नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दहेज मृत्यु और द्विविवाह यानी डाउरी डेथ और बिगामे इसके बारे में पढ़ेंगे कि दहेज मृत्यु क्या है और द्विविवाह क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अनुसार यानी BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अनुसार जब किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने से, किसी शारीरिक चोट से या असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और यह सिद्ध हो जाए कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्त्री को दहेज की मांग को लेकर उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो इस मृत्यु को दोस्तों दहेज हत्या कहा जाएगा यानी डॉरी डेथ कहा जाएगा। तो जो भारतीय न्याय संहिता है BNS है, इसकी धारा 80 के अनुसार जब किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने से, दोस्तों इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि 7 वर्ष के भीतर जलने से, किसी शारीरिक चोट से या किसी असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और यह सिद्ध हो जाए कि मृत्यु से पहले स्त्री को दहेज की मांग को लेकर उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो इस संबंध में यह दहेज हत्या कहा जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जो डाउरी डेथ है, जो दहेज मृत्यु है, इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में इसके संबंध में बात की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। जैसे मानो किसी स्त्री का विवाह हुआ है तो 7 वर्ष, विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि उसकी हत्या हो जाती है तो दहेज मृत्यु का वाद दायर हो सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। उसके बाद जलने से हो, शारीरिक चोट हो या किसी प्रकार की असामान्य परिस्थितियां हो और उसमें यदि यह सिद्ध हो जाए कि पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो इसे दहेज हत्या कहा जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों डाउरी डेथ को। यदि किसी महिला की शादी को 3 वर्ष हुए हैं और उसके पति व ससुराल वाले उसे दहेज में कार की मांग को लेकर स्त्री को लगातार प्रताड़ित करते हैं और एक दिन वह संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मर जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर दहेज मृत्यु का केस दायर होगा। ठीक है, कि उस महिला की शादी को अभी 3 ही वर्ष हुए थे और उसके पति और ससुराल पक्ष वाले उस महिला से दहेज में कार की मांग को लेकर स्त्री को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में, जैसे ऊपर बात की, संदिग्ध परिस्थितियों में वह जलकर मर जाती है, तो यहाँ पे दहेज मृत्यु का केस दायर होगा। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एक्स नाम की कोई स्त्री है, इसकी शादी को 4 वर्ष हुए, उसका पति और सास ससुर उससे नकद रुपए लाने की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे खाना नहीं दिया जाता था और रोज एक्स जो स्त्री है, जो विवाहित स्त्री है, उसको अपमानित किया जाता था। एक दिन एक्स की जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। जांच में यह सामने आया कि मृत्यु से कुछ समय पहले भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। यह मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है, जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। तो एक्स नाम की कोई महिला है, उसकी शादी को अभी 4 ही वर्ष हुए, उसका पति और उसके सास ससुर, इस महिला का पति और इसके सास ससुर इस स्त्री को रुपए लाने की मांग करते थे और मांग न पूरी होने पर वह इस स्त्री को खाना नहीं देते थे और रोज इसका अपमान करते थे। फिर एक दिन इस स्त्री की जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। जांच में यह सामने आता है कि मृत्यु से, इस महिला की मृत्यु से, इस स्त्री की मृत्यु से कुछ दिन पहले भी इसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और यह मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर दहेज हत्या का केस दायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं
अब देखते हैं दोस्तों दहेज हत्या के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। दहेज हत्या के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या बताए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है इसमें स्त्री की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। दहेज हत्या के लिए दोस्तों सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि जो स्त्री है उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। असामान्य परिस्थितियां कैसे होगी, जैसे जलकर मर जाना, फांसी लगा देना या जहर खा के मर जाना। तो ये सभी दोस्तों असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला आवश्यक तत्व दहेज हत्या के लिए तो यह हो गया। आगे देखते हैं विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो, 7 वर्ष से अधिक होने पर धारा 80 लागू नहीं होगी। जैसा दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो तो ही दहेज हत्या का केस यानी धारा 80 लागू होगी। परंतु यदि 7 वर्ष से अधिक समय हो गया, यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह होने के 7 वर्ष के बाद होती है तो उसमें फिर धारा 80 लागू नहीं होगी। इस चीज को ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट आवश्यक तत्व है दोस्तों, मृत्यु से पहले स्त्री के साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो, शारीरिक या मानसिक, केवल दहेज की मांग के कारण। उस विवाहित स्त्री की मृत्यु से पहले उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो, शारीरिक या मानसिक, केवल दहेज की मांग के कारण। केवल दहेज के लिए उस महिला के साथ क्रूरता हुई हो, उसके साथ उत्पीड़न हुआ हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण, दहेज की मांग के कारण। ठीक है, तीसरा इसमें दोस्तों आवश्यक तत्व है उत्पीड़न पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किया गया हो। तो जिस स्त्री की मृत्यु हुई है, जिस विवाहित स्त्री की मृत्यु हुई है, उत्पीड़न उसके या तो पति द्वारा हुआ हो या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा हुआ हो। ठीक है, रिश्तेदारों में कोई भी आ सकता है दोस्तों, सास, ससुर, ननद, देवर, कोई भी। तो दोस्तों ये थे दहेज हत्या के लिए आवश्यक तत्व। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों धारा 80 दहेज मृत्यु के लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों। दहेज मृत्यु के लिए दंड, तो दहेज मृत्यु के लिए कम से कम 7 वर्ष तक की सजा होगी, जो बढ़कर आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो दहेज मृत्यु के लिए दोस्तों कम से कम 7 वर्ष तक की सजा होगी और जो बढ़कर आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकेगी। तो यह है दंड का प्रावधान दहेज मृत्यु के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित दोस्तों एक धारा है, धारा 85 बीएनएस की धारा 85। यह क्या कहती है दोस्तों, यदि किसी स्त्री का पति या पति का कोई रिश्तेदार किसी विवाहित स्त्री के साथ शारीरिक क्रूरता या मानसिक क्रूरता करता है या दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं या उसे उत्पीड़ित करते हैं, तो उनको भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, यह बताया गया है बीएनएस की धारा 85 के अंदर। तो दोस्तों किसी भी स्त्री का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार यदि उस विवाहित स्त्री को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसके साथ क्रूरता करता है या उसे प्रताड़ित करता है दहेज को लेकर या उसे उत्पीड़ित करता है, तो वे भी दंडित किए जाएंगे। यह बताया गया है धारा 85 में, जो बीएनएस की धारा 85 है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक्स की शादी वाई से हुई। दोस्तों यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है, ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। ठीक है, तो एक्स और उसकी माँ वाई पर दबाव डालते हैं। जो ये एक्स है, जो ये हस्बैंड है, ये और इसकी माँ वाई जो इसकी वाइफ है, इस पर दबाव डालते हैं कि वह अपने मायके से पैसे मंगवाकर बिजनेस में लगाए। इनकार करने पर वाई को घर के काम से वंचित रखा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता और अपमानित किया जाता है। तो दोस्तों यह कहलाएगा मानसिक क्रूरता, इसको बोलते हैं मानसिक क्रूरता। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे दोस्तों एक्स और वाई नाम की व्यक्ति है, एक्स नाम का ये मेल है, वाई नाम की ये फीमेल है।
ये हस्बैंड है एक्स, ये वाई वाइफ है। अब इन दोनों की शादी हुई। ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है, ये और इसकी माँ मिलकर वाई इस विवाहित स्त्री पर दबाव डालते हैं कि यह अपने मायके से पैसे मंगवाए और जो भी ये इनका बिजनेस है उसमें लगाए। परंतु जब ये विवाहित स्त्री मना करती है तो इसको घर के काम से वंचित रखा जाता है, इसको खाना नहीं दिया जाता और इसको अपमानित किया जाता है। तो दोस्तों इसे ही कहेंगे मानसिक रूप से क्रूरता या शारीरिक रूप से क्रूरता। मानसिक रूप से भी उसको प्रताड़ित कर रहे हो और शारीरिक रूप से उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, तो शारीरिक रूप से भी उसके साथ क्रूरता की जा रही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यू का पति। क्यू नाम की कोई दोस्तों विवाहित स्त्री है, क्यू नाम की कोई विवाहित स्त्री है। इसका पति बार बार उसके पिता को, माता पिता को फोन करके दहेज में जमीन अपने नाम करवाने की धमकी देता था। इसी दबाव में क्यू का रोज मानसिक तनाव झेलना पड़ता था। तो क्यू नाम की कोई स्त्री है, विवाहित स्त्री है, इसके शादी हुई। इसका पति बार बार इस क्यू के माता पिता को फोन करके दहेज में जमीन अपने नाम करवाने की धमकी देता है और इसी दबाव में जो ये क्यू है, जो ये विवाहित स्त्री है, यह इसको रोज मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। तो दोस्तों यही कहलाएगी मानसिक क्रूरता। मानसिक रूप से इसका उत्पीड़न करना या मानसिक रूप से इसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या दंड है दोस्तों, जो हमने अभी धारा 85 देखी थी ऊपर, इसके लिए दोस्तों 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये धारा 85 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं द्विविवाह। अब है दोस्तों द्विविवाह यानी बिगामे। तो बिगामे क्या है, द्विविवाह क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो बीएनएस है, इसकी धारा 82, धारा 82 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसकी पहली वैध शादी अस्तित्व में है और जिसकी पहली पत्नी या पति जीवित है, उस अवस्था में रहते हुए यदि दूसरा विवाह कर लेता है तो वह व्यक्ति द्विविवाह का अपराध करता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो पति हो या कोई पत्नी हो, जिसकी पहली से वैध शादी है, जो पहले से ही शादीशुदा है और जिसकी पहले से पत्नी है या पति है, और उस अवस्था में रहते हुए वे दूसरा विवाह कर लेता है, तो वह व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह द्विविवाह का अपराध होगा, वह द्विविवाह का अपराध करता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों द्विविवाह, जिसको बताया गया है बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, अब है दोस्तों द्विविवाह के आवश्यक तत्व। द्विविवाह के आवश्यक तत्व क्या क्या है, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों, पहली शादी वैध होनी चाहिए। तो पहली शादी वैध होनी चाहिए, या मानो किसी पति पत्नी की शादी हुई है तो ये इनके बीच वैध शादी है, कानूनी रूप से पति पत्नी है, ये होना चाहिए। दूसरा, पहली पत्नी या पति जीवित हो, पहली पत्नी या पति का जीवित होना जरूरी है, ये द्विविवाह के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है। तीसरा इसमें दोस्तों आवश्यक तत्व है कि दूसरी शादी की गई हो, पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की गई हो। ठीक है, ये तीसरा आवश्यक तत्व है द्विविवाह के लिए। चौथा आवश्यक तत्व है दोस्तों, जानबूझकर दूसरी शादी की गई हो। पति पत्नी जानते हैं कि उनकी शादी हो रखी है, उनकी शादी पहले से वैध है, पहले से उनकी एक वैध शादी है, परंतु ये सब जानने के बावजूद भी यदि वो जानबूझकर दूसरी शादी करते हैं तो यह द्विविवाह कहलाएगा। ठीक है, तो जानबूझकर दूसरी शादी की गई हो। तो दोस्तों ये थे द्विविवाह के लिए आवश्यक तत्व। सबसे पहले पहली शादी वैध होनी चाहिए, पहली पत्नी या पति जीवित हो, दूसरी शादी की गई हो, जानबूझकर दूसरी शादी की गई हो। तो ये दोस्तों द्विविवाह के लिए आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, इनका सिद्ध होना जरूरी है, तभी वह कहलाएगा कि यहाँ पे द्विविवाह का अपराध हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों द्विविवाह के संबंध में
दंड का क्या प्रावधान किया गया है इसको समझेंगे। तो द्विविवाह के लिए दंड यानी पनिशमेंट देखेंगे क्या है। तो बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत द्विविवाह के लिए 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो जो द्विविवाह का अपराध करेगा उसके लिए 7 वर्ष तक की जेल है, 7 वर्ष तक की जेल है या जुर्माना है या दोनों के लिए प्रावधान है। कारावास भी होगा और जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान। अब इसमें दोस्तों कुछ एक्सेप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। कुछ अपवाद हैं द्विविवाह से संबंधित, कुछ एक्सेप्शन है, इनको देख लेते हैं जिनके संबंध में धारा 82 लागू नहीं होगी। तो इन निम्न परिस्थितियों में धारा 82 लागू नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली परिस्थिति है दोस्तों, यदि पहली पत्नी या पति 7 वर्ष से लापता हो और यह तथ्य दूसरे विवाह से पहले बताया गया हो, तो इस संबंध में धारा 82 लागू नहीं होगी। मानो किसी का पति या किसी की पत्नी 7 वर्ष से अधिक हो गए, 7 वर्ष से वह लापता है, तो यह तथ्य जब वो दूसरा विवाह कर रहे होंगे, यदि उन्होंने अपने इस तथ्य को पहले बता दिया हो तो यहाँ पर धारा 82 लागू नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों अपवाद है, यदि पहला विवाह न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया हो, यानी वाइड घोषित किया गया हो। यदि पहली शादी को कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया हो तो यहाँ पर दूसरी शादी करने पर द्विविवाह का अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। यदि पहली शादी कानूनन समाप्त हो चुकी हो, जो पहली शादी हुई है वह कानूनी रूप से समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, तो इस संबंध में भी दोबारा विवाह करने पर धारा 82 लागू नहीं होगी, क्योंकि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके संबंध में धारा 82 लागू नहीं होगी, यानी द्विविवाह के लिए अपराध लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था दहेज मृत्यु और द्विविवाह। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।